हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो होते हैं वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बनाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में उसके लक्ष्य को लेकर अगर कोई भी समस्याएं आती है तो उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। वह लोगों की बातों को सुन के कि यह लक्ष्य पाना मुश्किल है, यह ड्रीम पाना मुश्किल है, यह ड्रीम पाना बहुत मुश्किल है, तो वह अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसी दास्तां पे मैं आपको दोस्तों एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं कि जिस स्टोरी से आप सुनकर अपने जीवन में आपको जरूर कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। ये स्टोरी है नेपोलियन की। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह अपने जीवन में बहुत सारे शासक में उन्होंने कई जीत हासिल की थी। वह अपने शासक में कई राजाओं को पराजित किया था और अपने उस पराजय के बदौलत वह अपने युग में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। जब वो बहुत सारे राजा को प्रचलित करने वाले बहुत सारे राज को जब वह जीत चुके थे तो वहाँ पे उन्होंने एक और उसको लड़ाई लड़नी थी एक राजा के साथ और उस लड़ाई में उसे विजय पाना था। उन्होंने उस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें एक अल्पास के पहाड़ को पार करना था। वह अल्पास के पहाड़ इतना भारी था, उतना लंबा था कि वह अल्पास की पहाड़ को पार करना बहुत ही मुश्किल था और वहां से कोई आज तक बच के नहीं आ पाया। उस पहाड़ पे आज तक जो भी गया वहां से कोई भी लौट के आज तक नहीं आ पाया है। जब अल्पास की पहाड़ी को फतह करने के लिए जब वह जा रहे थे नेपोलियन, तो वहां पे जब वह जाने ही वाले थे तो वहां पे एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस नेपोलियन ने बोला कि मैं इस पहाड़ को फतह करने जा रहा हूँ, मुझे लड़ाई करनी है वहाँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि आज तक जो भी यहाँ से गया है यहाँ से कोई नहीं जीत के आया है, तुम भी वहाँ से मर के ही आओगे, वहाँ से कोई जीवित वापस नहीं लौटता। यह बात सुनकर उसकी सेना भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और सेना पहले से घबराई हुई थी क्योंकि अल्पास की पहाड़ी बहुत ऊंची थी और बड़ी खतरनाक थी। जब यह बात सुना नेपोलियन तो नेपोलियन ने बोला, माता जी आप मेरे पास जो माला है ये हीरे की माला मैं आपको पहना रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि यह मैं जब विजय हासिल करके आऊँगा तो यह माला मुझे आप जरूर पहनाना। वह हीरे की माला उसमें बूढ़ी औरत को पहना दिया और बूढ़ी औरत ने उसे कहा कि जाओ बेटा तुम यहाँ से, मैं तुमको बता दूँ कि तुम जरूर जीत के आओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता क्योंकि आज तक मैंने जिस भी राजा को बोला, जिस भी शासक को बोला वह कि यहाँ से कोई नहीं जीवित आ सकता, तो वो वापस हार मान के चला गया। लेकिन तुम्हें खुद पे इतना विश्वास है कि तुम ये जरूर कर लोगे। तो फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन सैनिक लोग वहाँ से घबरा गए थे। वह बोले कि राजा साहब यहाँ से हम लोग कैसे जाएंगे, बहुत ऊंची खतरनाक पहाड़ी है, बूढ़ी औरत भी बोल रही है। तो राजा ने कहा क्या तुम लोग अल्पास की पहाड़ी के बारे में जानते हो? तो उस सारे सैनिक ने कहा नहीं मुझे नहीं पता ऐसा है कि अल्पास की पहाड़ी कितनी ऊंची है, कितनी भयानक है। तो नेपोलियन ने बोला कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तो चलो हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं, अगर मुझे रास्ता कठिन लगा या कुछ भी कठिन लगा वहाँ से कि हम लोग नहीं कर सकते तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। फिर वो सैनिक लोग सहमत हो गए, फिर चलने लगे। जब कुछ दूर चलने लगे नेपोलियन की सेना और नेपोलियन जब साथ में चलने लगे थे, जब एक छोटी सी पहाड़ी पे आए तो उस पहाड़ी पे जाने के बाद उस सैनिक ने पूछा क्या सर साहब यहाँ पे यही अल्पास की पहाड़ी है, कितनी दूर है? तो उस नेपोलियन ने कहा कि नहीं ये अल्पास की पहाड़ी नहीं है, ये अल्पास की पहाड़ी नहीं है, अल्पास की पहाड़ी आगे, ये मात्र एक छोटा सा पहाड़ है। जब वह फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगे, फिर कुछ दिन दूर आगे बढ़ने के बाद वहाँ पे एक मैदान आया। जब वहाँ पे एक मैदान आया तो वहाँ पे मैदान आने के बाद वहाँ पे अल्पास मैदान आया तो फिर वहाँ पे सारे सैनिक ने पूछा कि अल्पास की पहाड़ी कितनी दूर है और हम लोग कहाँ से कितनी दूर में पहुँच जाएंगे? तो उस नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे सैनिक लोग, हम लोग अल्पास की पहाड़ी को पार कर चुके हैं और हम लोग वहाँ से आगे निकल चुके और हम लोग अल्पास की पहाड़ी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब यह बात सारे सैनिक ने सुने तो वह हक्का बक्का रह गए कि जो मुश्किल हालात थे, जो लौट आज तक अल्पास की पहाड़ी से वापस लौट के नहीं आए, वहाँ से हम लोग इतनी आसानी से कैसे इसको पार कर लिए। और फिर वहाँ से जाने के बाद नेपोलियन ने वहाँ से लड़ाई भी की और लड़ाई भी जीती। उसकी सेना की इतनी हिम्मत बढ़ गई जब अल्पास की पहाड़ी को फतह किया। जब कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोस्त कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन अपने जीवन में खुद पे उसको इतना विश्वास था कि मुझे लगता था कि मैं ये जरूर कर दूंगा और मैं ये जरूर कर लूँगा। और उसको खुद पे इतना विश्वास था, उन्होंने कई लड़ाइयाँ की थी, उनको खुद पे इतना विश्वास था कि उन्होंने कई सुने कि यहाँ से वापस लौट के कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे बहुत सारे कठिनाइयाँ हैं, वहाँ से बहुत सारे कोई जीवित नहीं लौटा। फिर भी उनको खुद पे इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने सैनिक के हौसले बढ़ाए और वहाँ से विजय प्राप्त किए। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में उस नेपोलियन की तरह हमें हिम्मत में रहने चाहिए क्योंकि नेपोलियन के भी सामने बहुत ज़्यादा समस्या आई। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ से मत जाओ, सैनिक ने भी कहा कि रुक जाओ, उस बूढ़ी औरत ने भी कहा कि मत जाओ, लेकिन फिर भी उनको खुद पे पूरा विश्वास था। दोस्तों, हमारे लक्ष्य के साथ भी एकदम यही होता है। हम दूसरों की बात को सुन के हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, हम उस पर कभी
प्रयास भी नहीं करते हैं। अगर नेपोलियन ये सोच के छोड़ देता कि यह मुश्किल है, आज वह फतह हासिल नहीं करता। और उसके बाद इस वजह से उनको एक राजा घोषित कर दिया गया, उस राज का प्रजातंत्र में एक राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, नेपोलियन इस वजह से नहीं जीता क्योंकि वह हार मान गया, बल्कि उन्होंने इस वजह से जीता क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, वह कोशिश करता रहा, उन्हें खुद पर विश्वास था। दोस्तों, इतिहास वही इंसान रचता है। नेपोलियन का भी नाम आज इतिहास में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और खुद को हासिल करके आज वो हासिल किया, वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इतिहास में नाम रचे। उसी तरह अपने पे खुद पे विश्वास रखिए, आप अपने जीवन में जरूर इतिहास रचिएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय पे मिलती रही। थैंक यू।